ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हेमोस्टेसिस के बारे में। ठीक है, तो हेमोस्टेसिस क्या होता है? जब भी देखिए आपके चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, उसके बाद क्या होता है? ब्लीडिंग रुक जाती है। ब्लीडिंग के रुकने को प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेमोस्टेसिस। तो हेमोस्टेसिस क्या है? बेसिकली इट इज़ अ स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। इट इज़ अ स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, तो हेमोस्टेसिस के अंदर होता क्या है? बेसिकली ब्लीडिंग स्टॉप होती है, लेकिन इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके स्टेजेस क्या हैं, हेमोस्टेसिस होती कैसे, ब्लीडिंग रुकती कैसे है, हमें ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से एनालॉजी समझाता हूँ। दिस इज़ माय ब्लड वेसल, ये मेरी ब्लड वेसल है। ठीक है, तो जब भी मेरे कोई चोट लगती है तो क्या होता है? ब्लड वेसल रप्चर होती है। बेसिकली ब्लड वेसल इज रप्चरिंग। यहाँ से रप्चर होगी लेट से, तो क्या होगा? ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ब्लड लॉस को होने से मैं कैसे रोक सकता हूँ? बेसिकली मेरे पास 3 स्टेप्स होते हैं हेमोस्टेसिस के अंदर, जिससे मैं ब्लड लॉस को होने से रोकता हूँ। ठीक है, मैं ब्लीडिंग को होने से रोकता हूँ। ठीक है, तो वो 3 स्टेप्स क्या हैं जो हमें हेमोस्टेसिस में पढ़ने हैं? ठीक है, जो पहला स्टेप है दैट इज़ दी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज़ कि मैं इस ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट करवाने से क्या होगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा। रुकिए, अभी सेकंड स्टेप देखिए। फिर है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड द लास्ट वन इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो देखिए, ये जो लास्ट स्टेप है ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। देखिए, जब भी आपका ब्लड लॉस होगा, तो आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊँ तो ब्लड लॉस होगा तो मैं क्या करूँगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट कर दूंगा ब्लड वेसल को, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करवा दूंगा ब्लड वेसल को। ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने से क्या होगा? अगर ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये पतली हो जाएगी, इसका डायमीटर कम हो जाएगा। मैंने क्या किया? इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। ठीक है, इसका डायमीटर कम हो गया। डायमीटर कम होगा तो क्या ब्लड ज़्यादा आएगा या कम आएगा? अब कम डायमीटर में कम ब्लड आएगा। अगर कम ब्लड आएगा ब्लड वेसल में तो ब्लड लॉस भी क्या होगा? कम होगा। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का एज सच ऐसा कोई खून को रोकती नहीं है, ब्लीडिंग को होने से रोकती नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग को कम कर देती है। कैसे कम करती है? खून आना कम हो जाता है, ब्लड जो हमारा आना होता है ब्लड वेसल में वो कम हो जाता है बाय डूइंग दी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, समझ गए इतनी बात? दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होती है कि प्लेटलेट्स आएंगे और यहाँ पे एक प्लग फॉर्म कर लेंगे, दैट्स इज़ द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी काफ़ी हद तक। ठीक है, उसके बाद कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेट होगा यहाँ पे अगेन, फिर ब्लीडिंग और स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 बातें थी, मैंने ऊपर ऊपर से बताया। अब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक इन डिटेल। अब आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको अभी तक कुछ समझ भी नहीं आया, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ ओवरव्यू। लेट अस सी इन डिटेल। मैं आराम आराम से बात करूँगा। ठीक है, मेरे पास क्या है? सबसे पहले ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में क्या होता है? यहाँ पे एंडोथीलियम होता है। आई एम ड्राइंग दी एंडोथीलियम। ठीक है, और एंडोथीलियम और इसके आसपास क्या होता है? कोलेजन। दिस इज़ दी कोलेजन। कोलेजन मैं नाम भी लिख देता हूँ। दिस इज़ दी एंडोथीलियम एंड दिस इज़ कोलेजन। ठीक है, लेट्स से आपके इंजरी हो गई कोई, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन हो गई है, तो इंजरी हो गई है। ठीक है, तो इंजरी होने से क्या होगा? तो मैं इंजरी वाला भी डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका नॉर्मल एंडोथीलियम था इधर, और यहाँ पे ये नॉर्मल एंडोथीलियम था इधर, यहाँ पे आपके कोलेजन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका कोलेजन था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? आप इंजर हो गए किसी कारणवश। तो क्या हुआ? इंजरी मैंने दिखा दी, ब्लड वेसल इज़ रप्चर्ड, इंजरी हो गई। तो इंजरी होने से क्या होगा? अब यहाँ पे आप समझिएगा, इंजरी होने से क्या हो रहा है आपका। सबसे पहले तो मैं कुछ स्टेप्स लिखता हूँ यहाँ पे। इंजरी होने से क्या हो रहा है? जो आपका एंडोथीलियम है वो डैमेज हो गया। सबसे पहले तो एंडोथीलियम डैमेज हो गया, इंजरी हो रही है तो जो यहाँ पे एंडोथीलियम था वो डैमेज हो गया। दूसरा, जो कोलेजन था वो ब्लड से एक्सपोज हो गया है। जो कोलेजन यहाँ पे पीछे छिपा हुआ था, अब ये क्या होगा? बाहर आ जाएगा ऐसे। ये क्या हुआ? ब्लड से एक्सपोज हो गया। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा कोलेजन एक्सपोज टू ब्लड, एक्सपोज टू ब्लड। दैट्स राइट।
नेक्स्ट पॉइंट, कोलेजन ब्लड से एक्सपोज हुआ तो क्या हुआ, जो प्लेटलेट्स थी ब्लड के अंदर, यहाँ पे मेरी प्लेटलेट्स थी, दीज आर द प्लेटलेट्स, ओके, दीज आर प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स थी ब्लड के अंदर वो क्या होंगी, कोलेजन के आके जुड़ने लगेंगी। सो मैं लिख सकता हूँ प्लेटलेट्स इन ब्लड अडेयर टू कोलेजन, ब्लड अडेयर टू कोलेजन, and this happens due to the von Willebrand factor. This is important. ये किसके कारण होता है, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के कारण होता है, जो कि ब्लड में ही होता है, जो क्या करवाता है, प्लेटलेट्स को और कोलेजन को एक दूसरे से अटैच करवाता है। मींस कोलेजन अटैच होने लगेगा प्लेटलेट्स पे, या फिर प्लेटलेट्स कोलेजन पे अटैच होने लगेंगी, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसके कारण क्या होता है, प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा कि डैमेज हुआ, जिस एंडोथेलियम डैमेज हुआ, एंडोथेलियम डैमेज होने के बाद क्या हुआ, कोलेजन जो है वो एक्सपोज हो गया ब्लड के, कोलेजन अंदर आने लगा। कोलेजन के एक्सपोज होने से क्या हुआ कि जो प्लेटलेट्स हैं वो कोलेजन से जुड़ने लगी, प्लेटलेट्स अडहेयर टू दी कोलेजन, किसके कारण, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर के कारण। और जब प्लेटलेट्स कोलेजन से जुड़ी तो जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। अब खेल यहाँ पे आएगा, प्लेटलेट्स क्या हो चुकी हैं, एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो अब 3 चीज़ें हो सकती हैं प्लेटलेट्स के एक्टिवेट होने से, वो मैं बात करूँगा। पहली चीज़ जो प्लेटलेट्स के एक्टिवेट होने से होती है, प्लेटलेट्स क्या करवाता है, सेरोटोनिन को रिलीज़ करवाता है। क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। ठीक है, एंड वी नो, एंड इफ़ यू डोंट नो लेट मी टेल यू, सेरोटोनिन क्या होता है, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। सो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। इसका मतलब जो ब्लड वेसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिक्रीज इन डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल, ये बोल लो आप चाहे, एक ही बात है। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो गया, क्या हो गया इससे, कॉन्ट्रैक्शन होने से ऐसा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ, जो ब्लड फ्लो है स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया। ब्लड फ्लो डिक्रीज होने से क्या हुआ, यस देयर इज लेस ब्लड लॉस। ये फायदा होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का, समझे आप, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, तो मैंने देखा कि प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए, सेरोटोनिन रिलीज किया। नाउ और क्या कर सकते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के एक्टिवेट होने से क्या हो सकता है, एडीपी सिक्रीशन ऑफ एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सेन A2 होता है। प्लेटलेट्स के एक्टिवेट होने से क्या होगा, एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन A2 रिलीज होंगे। ठीक है, एडीपी और थ्रोम्बोक्सेन A2 रिलीज होने से क्या होगा, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ये क्या करेंगे, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को एक दूसरे से जुड़वाएंगे, एक दूसरे से प्लेटलेट्स को जुड़वाएंगे। सो व्हाट दे डू, थ्रोम्बोक्सेन A2 एंड एडीपी दे प्रमोट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लेटलेट्स एक दूसरे से जुड़ने लगी है, मीन्स एक प्लग बनना स्टार्ट हो गया है, प्लेटलेट प्लग बनना स्टार्ट हो गया है। और ये कहाँ पे हुआ है स्टार्ट स्टूडेंट्स, जहाँ पे इंजरी हुई है, मीन्स यहाँ पर प्लेटलेट प्लग बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि कोलेजन, मोस्ट ऑफ द कोलेजन कहाँ पे होगा, जहाँ पे इंजरी हुई है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स वहाँ पे एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इस एग्रीगेशन होने से क्या होगा, क्या होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट थिंग, दैट इज द थर्ड पॉइंट, जब भी प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं तो क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब आप सोच रहे होगे सर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या है ये माजरा, आप क्या बताना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक बात समझिए, अभी हमें समझ नहीं आएगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है, ये क्या करता है। बेसिकली अभी मैं इतना समझा सकता हूँ आपको कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना, ये क्या करेगा, ब्लड क्लोटिंग के अंदर मदद करता है। ओके, इट हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग बाय कन्वर्टिंग द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन।
ये क्या करता है, सिंपली मैं यहाँ पे अभी इतना ही लिख रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सो ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मदद करता है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बातें की, लेट अस रिवाइज इट वंस मोर। कि प्लेटलेट एक्टिवेट हुए, प्लेटलेट के एक्टिवेट होने से क्या हुआ, सीरोटोनिन रिलीज हुआ, सीरोटोनिन के रिलीज होने से क्या हुआ, उसने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हुआ, ब्लड फ्लो कम हो गया, और ब्लड फ्लो कम होने से क्या हुआ, ब्लड लॉस कम हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि प्लेटलेट एक्टिवेट हुए जिनके कारण क्या है, एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिक्रीशन हुई। एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 ने क्या किया, फर्दर प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाई जहाँ पे कि हमारी इंजरी हुई है उस जगह पे, जिससे क्या हुआ, प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन हो गई। लास्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन हुई। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होने से क्या हुआ, ब्लड क्लॉटिंग। ये कैसी हुई, कहाँ से हुई, क्या क्या जो भी डिटेल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख सकते हो आप, रखना चाहो तो, कि एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2 के साथ प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल थोड़ा सा प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे बता दी हैं कैसे क्या होता है, लेकिन और यहाँ पे मैंने तीनों स्टेज भी बताए हैं, अगर आपको बताना चल रहा हो। दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो दिस इज़ अवर स्टेज फर्स्ट जो हमने देखी, स्टेप 1, एंड प्लेटलेट फॉर्मेशन स्टेप 2, एंड फाइनली ब्लड क्लॉटिंग स्टेज 3, ठीक है। आप स्टेज की फॉर्म में याद रखना चाहो मत रखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये 3 बातें पता होनी चाहिए कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स होती है, एंड ब्लड क्लॉटिंग होती है। किसके अंदर, हेमोस्टेसिस के अंदर। हेमोस्टेसिस क्या है, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ये सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू। और प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने देखी स्टेप 1